पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरित श्रेष्ठ फलप्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। भगवद वार्ता सत्संग प्रमाण ग्रंथ पंचकुमार गोस्वामी श्री रघुनाथ लाल जी रचित एवं प्रथम श्री देवकी नंदन जी विरचित श्री नाम रत्नाख्य स्तोत्र। कल हमने दर्शन करे थे सर्वशास्त्र विद गणीय नमः। आज हम दर्शन करेंगे कर्म मार्ग की जड़ता दूर करने वाले आप सूर्य रूप हैं। आइए वैष्णवों, दो घड़ी जिए। विवरण: आप कर्म इत्यादि मार्गों में रहने वाली जड़ता को दूर करने वाले सूर्य रूप हैं। जीव कर्मादि मार्ग में लगा हुआ रहे तो यह उसकी जड़ता है, उसे आप दूर करते हैं। जिस प्रकार सूर्य के अभाव में रात्रि के समय में अग्नि इत्यादि भी शीत इत्यादि की जड़ता को दूर कर सकती है, परंतु सूर्य उनसे अधिक तेजस्वी होने के कारण सूर्य के समान अग्नि इत्यादि जड़ता को दूर नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार आप अधिक ज्ञानवान होने से अज्ञान मूलक कर्म जड़ता को दूर कर सकते हैं, परंतु दूसरे आपकी अपेक्षा कम ज्ञानवान होने से आपके समान कर्म जड़ता को दूर नहीं कर सकते हैं। यह बात अनुभव सिद्ध है, उसमें किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आपको जड़ता को दूर करने वाले सूर्य रूप में कहा है। यद्यपि विभूति के समान रवि कर्म मार्ग में जड़ता को बढ़ाने वाला है, जबकि आप जड़ता को दूर करने वाले हैं। इसलिए विभूति रूप सूर्य की अपेक्षा आप एकदम विलक्षण हैं। प्रतिदिन उदयमान सूर्य से ठंड इत्यादि दूर होने में जिस प्रकार प्रमाण की अपेक्षा नहीं होती है, उसी प्रकार कर्म जड़ता को दूर करने में आपको प्रमाण की कोई अपेक्षा नहीं होती है। आप सूर्य होने से भक्त को ताप नहीं देंगे, ऐसे प्रश्न के उत्तर में दूसरा नाम कहते हैं। भावार्थ: कई अज्ञानी जीव कर्म मार्ग की ओर आकृष्ट होकर कर्म जड़ बन जाते हैं। वो अपनी जिंदगी के उत्तम वर्षों का ऐसी ही कर्म जड़ता में व्यर्थ नष्ट कर देते हैं। भक्ति का विद्यमान आनंद छोड़कर कर्म जड़ता की दिशा में जाने वाले अज्ञानी जीवों को आप वहां से वापस मोड़कर ले आते हैं। इसलिए आपकी तुलना यहाँ सूर्य के साथ की गई है। इसलिए श्री हरिराय जी कहते हैं कि काहे को देह दबंत साधन करी मूर्ख जन, विद्यमान आनंद त्यज चलत क्यों कृपा थे। जिस प्रकार सूर्य रात्रि का अंधकार दूर करके प्रकाश देता है एवं रात्रि में बढ़ी हुई ठंडी को दूर करके उष्मा देता है, उसी प्रकार श्री गोसाई जी भी जीवों की अज्ञान वश प्रकट होने वाली कर्म जड़ता को दूर करके भक्ति का प्रकाश देते हैं। देह दमन रूपी ठंड से दुखी होने वाले जीवों को भक्ति की उष्मा का अलौकिक आनंद देते हैं। सूर्य की तुलना में अग्नि इत्यादि भी ठंड को दूर कर सकते हैं, परंतु सूर्य के जितनी शक्ति अग्नि इत्यादि में नहीं है। इसी प्रकार
दूसरे भी जीव का अज्ञान एवं दुख को दूर करने का प्रयास करते हैं, परंतु वे श्री गुसाई जी की तुलना में नहीं आ सकते हैं। यहाँ श्री गुसाई जी की तुलना सूर्य के साथ करते हुए टीकाकार व्यतिरेक अलंकार का उपयोग करते हैं। सूर्य की अपेक्षा भी श्री गुसाई जी उत्तम है ऐसा समझाते हैं। सूर्य भगवान की विभूति हैं, इसलिए सूर्य जगत की ठंडी और अंधकार को दूर करता है, परंतु वह लोगों के हृदय में रहने वाली कर्म जड़ता को दूर नहीं कर सकता है, बल्कि वह कर्म जड़ता को बढ़ाता है, जिससे लोग सूर्योपासना आदि करते हुए दिखाई देते हैं। जबकि श्री गुसाई जी लोगों के हृदय में रहने वाले अज्ञान को और कर्म जड़ता के दुख को दूर करके भक्ति का प्रकाश करने वाले अलौकिक सूर्य हैं। क्योंकि आप साक्षात भगवान हैं, इसलिए आप सूर्य की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। यह बात अनुभव सिद्ध होने से उसे विशेष प्रमाण की जरूरत नहीं है। वार्ता चरित्र संगति। महसाणा जिले में स्थित वडनगर में दामोदर दास झा नाम के एक नागर ब्राह्मण रहते थे। वे वैष्णवों को टिलवा कहकर हमेशा उन्हें धुतकारते थे और उनकी मजाक उड़ाते थे एवं अपने पंडिताई के मद में झके हुए रहते थे। वे वैष्णवों से कहते थे कि तुम्हारा संप्रदाय वेद मूलक नहीं है। वैष्णव जहाँ जहाँ कीर्तन या भगवद वार्ता करते थे, वहाँ वहाँ वे पहुंच जाते थे और मायावाद के सिद्धांतों की बात करते थे। एक बार श्री गुसाई जी वडनगर पधारे। वैष्णवों ने दामोदर दास झा के विषय में उनसे बात करी। तब आपने आज्ञा करी, कौन कहता है कि अपना धर्म वेद मूलक मार्ग नहीं है। इस मार्ग को श्री गुसाई जी ने श्री महाप्रभु जी ने प्रकट किया है, इसलिए यह सर्वोपरि है। आपने दामोदर झा को एवं अन्य पंडितों को शास्त्रार्थ करने के लिए बुलाया। शास्त्र चर्चा में सभी पंडित निरुत्तर हो गए। वे सब शर्मा कर अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन दामोदर दास झा श्री गुसाई जी के पास में आए और विनती करी, महाराज मुझे कृपा करके आप शरण में ले लीजिए और मेरा अंगीकार करिए। आपने झा को सेवक बनाया एवं भक्ति का दान दिया। सभी पंडितों ने दामोदर दास झा से पूछा, तुमने यह क्या किया? तब दामोदर दास झा ने कहा, अब तक तो मैं कुछ जानता ही नहीं था, केवल छिलकों को कूट रहा था। श्री गुसाई जी साक्षात सूर्य हैं, वे केवल अंधकार को ही दूर नहीं करते अपितु प्रकाश भी फैलाते हैं। उन्होंने मेरी कर्म जड़ता को दूर किया है। आज मुझे समझ में आया है कि जो कुछ उत्तम है वह सब इस मार्ग में ही है। अस्तु। कल हम दर्शन करेंगे भक्त नेत्र सुधाकराय नमः। आप भक्तों के नेत्रों के लिए चंद्र रूप है। जय श्री कृष्ण।